Namaskar friends, welcome again in BSc Learning Physics program। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो BSc थर्ड ईयर का एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ले रहे हैं। मेरा टॉपिक रहेगा कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कैसे समझा पाता है, ये एप्लीकेशन है उसका। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस किया था। अब मैं जो स्टडी करूंगा वो दूसरा एप्लीकेशन होगा उसका कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है बतानी है। तो ये तो एटॉमिक फिजिक्स में बता भी चुके हैं, लेकिन अब हम इससे कितनी आती है देखना चाहते हैं। क्या दोनों इक्विवेलेंट आती है क्या, ये देखना चाहते हैं। तो हम जानते हैं वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी होती है वो px²/2m, ये तो काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ kx², दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये एनर्जी है, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम प्राप्त करना चाहते हैं by the application of Heisenberg uncertainty principle। तो डिस्कशन करते हैं इसका। हाइजेनबर्ग uncertainty principle। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h×2, मतलब मिनिमम अनसर्टेनिटी फॉर द पोजीशन एंड मोमेंटम विल बी इक्वल टू h×2। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स h×2। डेल्टा पी एक्स कैन बी रिटन h×2 into डेल्टा एक्स। अगर मैं इसकी पी एक्स को डेल्टा पी एक्स और एक्स को डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दूं तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो अंडरस्टूड होगी बात कि वो मिनिमम एनर्जी को शो करेगा, क्योंकि अनिश्चितताएं h क्रॉस के ऑर्डर की होती है, तो मिनिमम एनर्जी को शो करेगा। तो यहां से मैं E लिख सकता हूं, मूल ऊर्जा स्तर के लिए क्या लिख सकता हूं, लिखो डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2 के डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये मैं एनर्जी लिख सकता हूं जो मूल ऊर्जा स्तर की होगी, मतलब मिनिमम एनर्जी होगी, ई मिनिमम कह सकते हैं। क्यों मिनिमम क्यों कहा, क्योंकि px का मिनिमम मान डेल्टा px होगा, क्योंकि यह अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी है, जिसका ऑर्डर h× के ऑर्डर का बहुत कम। अब इससे कम नहीं जा सकते आप h×, इससे ज्यादा तो है अनसर्टेनिटी कर सकते हो और कोरस्पोंडिंग वैल्यू बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं जा सकते। तो मिनिमम हो जाएगा कि जब आप px को डेल्टा px रखते और x को डेल्टा x रखोगे, मतलब उनके अनसर्टेनिटी से डिस्प्लेस कर दोगे उन फिजिकल क्वांटिटीज को, तो इट इज ऑब्वियस दैट यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू बिकॉज द ऑर्डर ऑफ अनसर्टेनिटी इज प्लैंक कांस्टेंट।
राइट। हम इस एनर्जी में डेल्टा पी एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दे, एच क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स। वाई? बिकॉज हम इसको एक ही वेरिएबल के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमको ये एनर्जी ई मिनिमम है, लेकिन कितनी है, कितने मान के लिए, वो तो हम उसका पहला उकलन जीरो करके देखेंगे, और मैक्सिमम और मिनिमम, तो उससे हम फाइंड आउट हो जाएगी। तो मान रखते हैं, तो ई मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा पी 1/2 है, ऐसे कैसे, डेल्टा पी एक्स की जगह क्या लिखना मुझे, ये, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाय 4 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ की डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो मेरे पास जो पी मिनिमम वैल्यू आएगी वो 1/2 बाहर ले सकते हैं, 1/4m एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 बाहर ले लिया, कि डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो के होता है, स्टोरिंग रेस्टोरिंग कांस्टेंट होता है, बल नियतांक, और ये ओमेगा 0 से कैसे रिलेट होता है, √k/m इज इक्वल टू ओमेगा 0, जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। तो k बराबर क्या लिख सकते हैं हम, m ओमेगा 0 स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आएगी और हम एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है k को हम m ओमेगा 0 स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो ई मिनिमम जो वैल्यू हमको मिलेगी, तो 1/4m एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमको। और के की क्या वैल्यू रखेंगे, के को डिफाइन कर दिया हमने m ओमेगा 0 स्क्वायर। अब ये जो मिनिमम एनर्जी है वो एक ही वेरिएबल के रूप में एस्टैब्लिश हो गई या प्राप्त हो गई डेल्टा एक्स के रूप में। तो अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, इसका वेरिफिकेशन कौन देता है मैथमेटिकली, मैक्सिमम और मिनिमम, उच्च और निम्न से, और किस वैल्यू पर ये मिनिमम होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करके देख लेते हैं। तो d/d किसके सापेक्ष करेंगे, डेल्टा एक्स के सापेक्ष, ये मिनिमम तो करेंगे, तो हाफ तो बाहर, ये किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। तो इसका जो उकलन करेंगे आप, 1/2 तो बाहर नहीं जाएगा, 1/4m ऐसे कैसे, एच क्रॉस स्क्वायर भी ऐसे कैसे, और ये हो जाएगा -2 अपॉन डेल्टा एक्स का क्यूब, इसका उकलन हो जाएगा ये 1 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस m ओमेगा 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स, और ये किसके वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। हाफ तो 0 हो नहीं सकता,
तो ये 0 होगा और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m 2 अपॉन डेल्टा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 2m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल्टा एक्स। क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स 4 को इधर ले लो, 2 से 2 कट जाएगा ये, और इसको इधर ले आएंगे तो डेल्टा एक्स 4 इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा 0। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू, तो एनर्जी का मान था हमारे पास ई मिनिमम का, उसमें रख के देख लेते हैं, और वो जो एनर्जी मिलेगी ये डेल्टा एक्स स्क्वायर की जो ये वैल्यू है वो ई मिनिमम जो हमने प्राप्त किया था अनिश्चितता स्थिति और संवेग में, उस ई मिनिमम एनर्जी की वैल्यू में अगर ये डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान रख देंगे तो हम को क्या मिल जाएगी, मिनिमम एनर्जी। क्या था वो मान, वो ई मिनिमम था डेल्टा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m हाफ के की जगह क्या था m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, और ये जो h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स रखेंगे तो h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और 2m पहले से ही था, प्लस 1/2m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम में एनर्जी जो हमको मिली थी उसमें हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4m एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर की, कौन सी वैल्यू, ये, तो हमारे पास जो ई मिनिमम आएगा, ई मिनिमम जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m, डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा 0 प्लस m ओमेगा 0 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा एक्स क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा 0। डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी ये, अब कुछ कट जाएगा इसमें से, ई मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 m से m कट जाएगा, h क्रॉस से h क्रॉस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो h क्रॉस ओमेगा 0 अपॉन 2 मिल जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे m कट जाएगा, एक ओमेगा 0 कट जाएगा,
प्लस एच क्रॉस ओमेगा 0/2। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा 0/2 प्लस एच क्रॉस ओमेगा 0/2। तो एच क्रॉस ओमेगा 0 आ जाएगा, देयरफॉर ई मिनिमम जो आ जाएगा वो 1/2 एच क्रॉस ओमेगा 0। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो मिनिमम एनर्जी मूल ऊर्जा स्तर की वो कितनी आती है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0। हालांकि क्लासिकली इसका मान 0 लेते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली मिनिमम एनर्जी जो आ रही है वो मूल ऊर्जा स्तर की वो हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0। इसको 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। तो ये एप्लीकेशन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का सेकंड वाला, जिसके माध्यम से हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा फाइंड आउट की है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।